भगवत गीता हमें जीना सिखाती है, कैसे जीना है ये बताती है, तो मरना कैसे है ये भी बताती है। आप लोगों ने सीख लिया है, अब तीसरा लेवल हो गई आपकी, तो आपने ये भी देख लिया है। 8वें अध्याय में आपको बताया है, भगवान बता रहे हैं कि मरना भी कैसा है, मृत्यु कैसे आना चाहिए, ये भी बताया है। तब हम अभी से क्यों नहीं अपने काम में लगे कि हमारा मृत्यु तो अटल है, हर एक को आने ही वाला है। क्यों नहीं हम आज से उसका प्रयास करें कि हमारा मृत्यु भी अच्छी तरह से हो जाए, तो आगे का जन्म भी अपना सुधर जाएगा। जरूर जरूर गीता से लगे रहे, गीता की सेवा करते रहे, बस यही कहूंगी मैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री बहुत बहुत कृष्ण दीदी, धन्यवाद बहुत दीदी, बहुत आपका धन्यवाद दीदी आपसे। इतना सुंदर मार्गदर्शन किया आपने। वाकई बहुत प्रसन्नता हुई हमें। और आपने और गुरु गोविंद गुरु जी महाराज ने जो हमको रास्ता दिखाया वो हमने सही चुना, इसका आज हमको बहुत अभिमान है। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू दीदी स्वरचित कविता के लिए। जी 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 दीदी। जय श्री कृष्णा दीदी सभी को। जय श्री और कृष्ण। आज के आनंद उत्सव की सभी को बहुत बहुत बधाई। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं गीता में जब शुरू हुई थी तो सच पूछो मुझे एक शब्द भी पढ़ना नहीं आता था। और जो 15वां अध्याय मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे लग रहा था कि मुझे छोड़ देना चाहिए, कि मुझे वो शब्द ही नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं लगी रही, शायद ये भगवान की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा थी। मेरी ननद ने मुझे जोड़ा था कि नहीं, तीन ही तो श्लोक पढ़ाते हैं, दीदी लोग बहुत अच्छी हैं। और सच बोलूंगी मैं कि मैं ये कहूंगी कि अगर संयम सीखना है तो गीता परिवार से जुड़ जाइए, कि दीदी लोग इतना संयम से हमें समझाती हैं और एक एक शब्द को इतना प्रेम से समझाती हैं कि कहते हैं जैसे छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं वैसे हमें सिखाती हैं। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिस तरह से आप सेवा दे रहे हो। और मैं एक छोटी सी कविता आप सबके समक्ष रखूंगी। चले गए निज प्राण हैं से सभी निज प्राण, मतलब जो चले गए उनका उसका वो मत करो, लेकिन जो बचे हैं उनके बारे में सोचना हमें। सो किसी का कर न तू विद्वजनों का ज्ञान, जो विद्वान लोग होते हैं जो बीत गया उसके बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन जो अभी बचा है हमारे पास उसके बारे में हमें सोचना है, और ये गीता हमें सिखाएगी। चले गए निज प्राण हैं से सभी निज प्राण, सो किसी का कर न तू विद्वजनों का ज्ञान। बचपन यौवन और जरा जीव आत्मा की देह, वैसा अन्य शरीर है धीर न रखते ने। समझे आत्मा मृत्यु का मरी हुई है मान, मारी गई न यह मरी, समझे वो विद्वान। आत्मा जन्मे कब मरे होती नहीं विनिष्ट, बनी सनातन नित्य यह तन के संग न नष्ट। जीर्ण शीर्ण तज वस्त्र को जो मानव नवधार, आत्मा चोला देह का बदल रही हर बार। आत्मा कभी नहीं मरती, ये हमें गीता में लिखा हुआ है, बस इंसान अपना चोला बदलता है। यही हमें विद्वान जन सिखाते हैं। ये मेरी स्वरचित रचना है और मैं 2 दोहे भी अपने लिखे हुए प्रस्तुत करना चाहूंगी कि पंच तत्व का देह बना पंच तत्व का लोक, पंच तत्व का देह बना पंच तत्व का लोक, 5 ही इंद्रियां हमारी एक एक करके रोक। पंकज में खिलता कमल देता है संदेश, माटी जैसी भी मिले बनकर खिलो उपदेश। मानव तन धारण किए जन्म जन्म के बाद, जीवन के इस भोग में गया धर्म ही स्वाद। रिश्ते नाते मोह सब इस जीवन में जान, मकसद क्या है जन्म का रे मानव पहचान। क्या बात है, कुछ बहुत बढ़िया सुंदर। आप इस पर डाल दीजिए ग्रुप पर, हम सब आनंद लेंगे उसका पढ़कर। क्या दीदी? ग्रुप पर दीदी मैं अब आज्ञा लूंगी। डाल दीजिए। जी दीदी जरूर। रीचा दीदी अब मैं आज्ञा लूंगी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने कीमती समय निकाला हमारे लिए और इतना अच्छा आपने वो प्रवचन किया, सबके लिए बहुत ज्यादा फलदायी होगा वो।
चलिए, मेरा क्लास है वापस अभी 3 बजे। जी 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 दीदी, जरूर जरूर जरूर, धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। सुमित्रा दीदी भजन गाएंगी। सुमित्रा दीदी। दीदी अभी मैं बोलती हूँ थोड़ा, एक किसी और को ले लीजिए अभी। ठीक है। किरण दीदी आप बोले। जी दीदी, जय श्री जी कृष्णा दीदी, दीदी। जय जय श्री श्री कृष्णा दीदी। जी मैं गीत गोविंदम का पाठ करने जा रही हूँ। जी शायद आप लोग भी जानते होंगे। जी मैं 6 जानती श्लोक जी, ये जगन्नाथ जी में रोज किया जाता है, ये पाठ भगवान जी को सुनाया जाता है। वही मैं कोशिश करती हूँ सुनाने की। जी जी बहुत दीदी। सुंदर है, सुनाइए। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल ललित ललित मनमाल जय जय देव हरे जय जय देव हरे दीनमणि मंडल मंडन भव खंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे जय जय देव हरे कालिय विषधर गंजन जनरंजन यद कुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे जय जय देव हरे मधुमूर नरक विनाशन करुणासन सुर कुल केलि निदान जय जय देव हरे जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर समित दस कंठ जय जय देव हरे अभिनव जल धर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे जय जय देव हरे तव चरणे प्रणतावयमि तिय भावये कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे जय जय देव हरे हाँ, जय श्री श्री कृष्ण दीदी। जय देव हाँ, कवेरमितं कुरुते मृदं मङ्गलमञ्जुलगीतं जय जय देव हरे
जय जय देवा रे। बहुत बहुत श्री बढ़िया, कृष्ण देवी। सुंदर। अशोक भैया, अशोक भैया स्वरचित कविता के लिए। अशोक भैया, आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, जी हाँ। आ रही, आ गई भैया। अच्छा, सब राइट है। जी भैया, सभी को नम्र विनती कि आप समय जरा देख के ही आप सभी गाइएगा। थोड़ा सा समय को देखते हुए हाँ, प्लीज चलें। बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, वरना जी जी थोड़ा जी। सा हम तो खोलेंगे और आगे का भी मीटिंग होती जाएगी, लेकिन सोच के करिएगा, गाइएगा। जी जी दीदी, मैं सबसे पहले परम पूज्य स्वामी गोविंद गिरि जी महाराज के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की हमारी मुख्य अतिथि हालांकि कार्यक्रम में नहीं है, अभी हाल ही में उन्होंने कार्यक्रम छोड़ा है, पद्मावती दीदी जी, हमारी आदरणीय कोर ट्रेनर रीता दीदी जी, हमारी टेक्निकल स्टार मंजू दीदी, ग्रुप कोऑर्डिनेटर मनोज यादव जी, बैच कोऑर्डिनेटर हमारी कृपी दीदी जी, आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनोव्रत के माध्यम से इतनी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये घर घर गीता, कर कर गीता के माध्यम से करोड़ों लोगों का कल्याण इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है। करोड़ों लोगों के दिलों में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का जो स्मृतियां जो सजोई जा रही है वो निश्चित रूप से कल्याणकारी है, और इसमें व्यक्ति का मतलब जो उनका उत्थान होना है, जो उनकी उन्नति होना है इस कार्यक्रम से, वो अद्भुत और अकल्पनीय है। ये मैं अपने उद्गार इसलिए मैं व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन, जिसमें 2000 कक्षाएं, 8000 करीब गीता सेवी, 13 भाषाओं में इस कार्यक्रम का संचालन सुचारू रूप से चल रहा है, ये निश्चित रूप से अद्भुत अकल्पनीय है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये शक्ति हम सभी को भी दे कि हम भी आगे आने वाले समय में इस प्रकार की सेवा कर सकें। इस कार्यक्रम में मैं एक छोटी सी कविता अपनी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हालांकि मैंने इस कविता को मैंने जब प्रथम आनंद उत्सव हुआ था उस समय मैंने सुनाया था। आज मैं पुनः इस कविता को सुनाऊंगा कि इस संसार में अन्याय और न्याय, ये जो दो पक्ष होते हैं, जब अन्याय न्याय के ऊपर भारी पड़ता है तब हम कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े ही असुर अधम अभिमानी, विविध रूप धरी मनुज शरीरा, हरहि निरंतर सज्जन पीरा। तो इस कविता के माध्यम से देखिएगा आप कि ये दोनों अन्याय और न्याय आपस में युद्ध कर रहे हैं, द्वंद्व करते हैं ये आपस में, और ये जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि संसार में मैं बड़ा हूं। कविता की प्रथम जो पंक्तियां हैं वो न्याय के पक्ष में जाती हैं, न्याय अपना पक्ष रख रहा है कि संसार में मैं बड़ा हूं। सेकंड फेज में अन्याय कहता है कि नहीं नहीं मैं बड़ा हूं। अंत तो गत्वा न्याय क्या कहता है इस कविता में देखने लायक है। अन्याय न्याय में हुआ द्वंद्व, अन्याय न्याय में हुआ द्वंद्व, है कौन यहाँ पर बलवानी, ताकत अजमाओ बाजुओं की, इसमें कितना गहरा पानी। चुप रह अन्याय तू क्या जाने, आधार हमारा मानव को। चुप रह अन्याय तू क्या जाने, आधार हमारा मानव को। मैं ना होता तो देख जरा, मानवता जाति दानव को। ये चांद सितारे धूप छांव, ये चांद सितारे धूप छांव, ये हंसते गाते गांव गांव, ये सत्य प्रेम ममता दुलार, पावन धरती का यह श्रृंगार। मैं तुलसी की रामायण हूँ, मैं तुलसी की रामायण हूँ, ईसा मसीह सा पावन हूँ। मैं बुद्ध कबीरा गुरुवाणी, तू मुझसे लड़ता अभिमानी। मैं बुद्ध कबीरा गुरुवाणी, तू मुझसे लड़ता अभिमानी। यह सुन भपका अन्याय बड़ा, यह सुन भपका अन्याय बड़ा, तू भूल गया है रावण को, जिसने दुनिया को नचा दिया उन भ्रष्ट अपावन हाथों को। ले देख जरा मेरी शक्ति, मेरी माया मेरी भक्ति, निंदा द्वेष छीना झपटी, निंदा द्वेष छीना झपटी, क्रोधी लोभी और मद कपटी, ये सब मेरी संतानें हैं,
ये सभी शेर की मादें हैं। कट घरों में रोता पाया है जब मैंने तुझे रुलाया है। कट घरों में रोता पाया है जब मैंने तुझे रुलाया है। तू भूल गया जलियांवाला जब लाश बिछा दी गोली ने, या गांधी संत सरीखों के सीने को फाड़ा गोली ने। तू कहाँ गया था जब मैंने दुल्हन को स्वयं जलाया था। तू कहाँ गया था जब मैंने दुल्हन को स्वयं जलाया था। तू कहाँ गया था जब माँ ने बच्चे को जहर पिलाया था। रोते भूखे सूखे सपने सब ढेर हुए जो थे अपने। बस बस कर न्याय दुखी भैया, ढूंढो कोई फिर कृष्ण कन्हैया, ढूंढो कोई फिर कृष्ण कन्हैया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, बहुत अच्छा। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। बहुत बढ़िया कविता है अभी आप। शैलेंद्र भैया का मैं योगा वीडियो चला रही हूँ दीदी। जी। शैलेंद्र भैया, शैलेंद्र भैया हाँ जी। बहुत सुंदर। जी, मनोगत में आप 2 शब्द बोलें प्लीज। थोड़ा शॉर्ट में बोलिएगा प्लीज भैया। शॉर्ट में कहना तो बस यही कहेंगे कि सेवा में तो मैं कई सारे कार्यों में जुड़ा हुआ हूँ, अच्छा, जिसमें बहुत बढ़िया। मतलब नहीं, जो वो तो आज भी सेवा आप दे ही रहे हैं, आज भी रिकॉर्डिंग की सेवा आप दे ही रहे हैं। ये तो कोई सेवा नहीं हुई, ये तो बैठे हैं। तो इसके अलावा मैं एक्चुअली वो सेक्स वर्कर्स की जो मतलब गर्ल चाइल्ड्स होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनके एक एनजीओ है उससे जुड़ा हुआ हूँ। करीब 45 बच्चियां हैं उसमें, जो रिहैब हम लोग किए हुए हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रंस जो बच्चे होते हैं रास्ते के, उनके भी करीब 15-20 बच्चे हम लोग अलग से पूरा होम चलाते हैं उनका, मतलब कन्या गुरुकुल और बाल गुरुकुल के हिसाब से। बहुत और बाकी सेवा में हम तो मतलब इस सब में तो पैसा भी लगता है, लेकिन जो निस्वार्थ जो निशुल्क जो सेवा 2-3 है जो हम लोग सभी लोग कर सकते हैं। एक तो जैसे कि रक्तदान हुआ, अगर हम लोग साल में जो लोग 60 या 65 के नीचे स्वस्थ हैं, अगर वो साल में 2 बार रक्तदान करें, कोई पैसा नहीं लगता, उल्टे स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। दूसरा, मरने के बाद हम लोग जो है नेत्रदान या कर सकते हैं, जिसमें कि बड़ी सुखद अनुभूति होती है कि हमारे जाने के बाद भी मेरी आंखों से जो है 2 लोग उस दुनिया को देख पाएंगे। तो मैंने अपने पिताजी का जो है नेत्रदान करवाया था 2022 में। अभी भी सोच के बड़ा अच्छा लगता है कि पिताजी की आंखें जो अभी भी पृथ्वी पर हैं, और 2 लोगों को जो है। और तीसरा जो होता है, बहुत जरूरी हो गया है कि हम लोग मतदान नहीं करते। भारतवर्ष में करीब 60-65% लोग ही मतदान करते हैं, और शिकायत हम लोगों को सरकार से हमेशा रहती है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन मतदान के दिन हम लोग जो है छुट्टी मनाने चले जाते हैं या तीर्थ मनाने चले जाते हैं। मतदान के दिन सबसे बड़ा तीर्थ जो है मतदान होना चाहिए। यही मेरी 3 जो है भावना है। अगर आप लोग बाकी स्वस्थ तो रहना पड़े, कुछ भी करने के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मतलब योग और खेल कूद इस सब में मेरा अभी भी, मैं 60 की उम्र में जो है 100 मीटर की स्प्रिंट दौड़ता हूँ। तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, इसके लिए भी आप लोग जरूर कुछ न कुछ जरूर अपनाएं। धन्यवाद भैया। बहुत ही सुजान नागरिक हो, इसमें कोई संदेह नहीं। जी, वेरी गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। थैंक यू। व्यास भैया, व्यास भैया राम स्तुति करेंगे। भैया आप प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। व्यास भैया।
हाँ बोल रहा हूँ दीदी। हाँ ठीक है। श्री रामचंद्र कृपालु बजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीठ मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मनुजाहि राचेउ मिलहि सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तिरावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हरषि अली तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्षुन जाय गई मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कन लगे सियावर रामचंद्र की जय। बिमला झा दीदी, बिमला दीदी। शास्त्री या झा? बिमला झा दीदी। जी दीदी, मैं एक आध्यात्मिक कहानी शिव और राम से संबंधित कहूंगी। दीदी थोड़ा शॉर्ट में कीजिएगा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। जी जी। एक बार अयोध्या पति श्री दीदी राम अपना वीडियो जी ऑन ने, कीजिए। दीदी अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। दीदी मुझसे आता नहीं है और मुझसे चलो होता कोई बात नहीं। नहीं दीदी। जी दीदी बोलिए। हाँ कोई बात। हाँ। एक बार अयोध्यापति श्री राम जी ने अपने पितरों के श्राद्ध देने हेतु ब्राह्मण भोज का आयोजन किए थे और नगर नगर आमंत्रण भेजे थे। बाबा शंकर को इस भोज का पता चला। उन्होंने कौतूहलवश उसमें आने की भी योजना बना ली। जब टोलियों का ब्राह्मणों की टोलियां आने लगी तो उसी टोली में बाबा शंकर वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके आ गए और जब पंगत का समय आया तो बूढ़ा ब्राह्मण आए। भगवान अंतर्यामी थे, उन्हें पहचान गए। उन्होंने अपने कर कमलों से उनके चरणों को धोया और कंबल के आसन पर बैठाया और सभी कोई खाना परोसने लगे। खाना परोसने लगा, किंतु यह क्या, उस बूढ़ा ब्राह्मण का पत्तल तो हर वक्त खाली ही मिलता था। वे एक ही ग्रास में सब कुछ खा जाते थे। दीदी मेरी आवाज जा रही है? आ रही। हाँ जी दीदी आ रही जी। जी। तो जब उनका पत्ता खाली ही रहता था, एक ही ग्रास में वे सब कुछ खा जाते थे। तब इसके बाद रामचंद्र ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो वे लक्ष्मण को भेजे, लक्ष्मण तुम परोसो। लक्ष्मण जी भी परोसने लगे, फिर भी वही हुआ। तब इसकी चर्चा जोर शोर से सबों के बीच चल पड़ी कि एक वृद्ध ब्राह्मण इतना खा रहे हैं कि भंडार अब खाली होने वाला है। सीता मैया को बहुत कष्ट हुआ, अब क्या होगा, वो जान करके बहुत दुखी होने लगी, अब भंडार कैसे भरे। लेकिन रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराने लगे और उनको तो मालूम था कि ये तो शिव बाबा हैं, ये हम लोगों को थोड़ा नचाएंगे ही नचाएंगे। तो उन्होंने काशी नगरी की अधिष्ठात्री
अन्नपूर्णा मैया को निमंत्रण दे आह्वान करने लगे। जब मैया, हे मैया आइए आइए, मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा करिए, माता जी सिधार गई, आई, पधार गई, सिधार गई कहा गया, और उन्होंने अक्षय भंडार को छू दिया, और उसके बाद खाना घटने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर भी बाबा के पत्तल पर अन्नपूर्णा मैया के द्वारा एक लड्डू दिलवा दी गई। अब बाबा एक ही लड्डू में परेशान थे, खत्म ही नहीं हो रहा था। जब अन्नपूर्णा मैया कहने लगी, खाइए खाइए और लीजिए और लीजिए, बाबा शंकर ने कहा, मैं कौतूहल बस आया था और तुम भी आ गए, तब मैं तृप्त हो चुका हूँ, अब मैं नहीं खा सकूंगा। और राम की ओर मुखातिब होकर वे बोले, मुझे उठा करके ले चलो, क्योंकि अब मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। जब उनको ऑर्डर मिला तो कहाँ हनुमान जी मानने वाले थे, चले गए उठाने, उठ नहीं पाए। इसके बाद लक्ष्मण जी को भेजा गया, वे अनंत शक्तिधारी अनंत भगवान थे, उनसे उठ गए, उनको आसन पर बैठाया गया। इसके बाद वो बोले, अब मेरा हाथ मुंह धुला और कुल्ला करवाओ। सीता मैया एक पात्र लाई, उनका हाथ धुलाने लगी, और जब वो कुल्ला मुंह में लिए तो मैया सीता के ऊपर कुल्ला डाल दिए। अब मैया गुस्सा में नहीं, पवित्र होकर के कल जोड़ करके हाथ जोड़ करके कहने लगे, बाबा आपका, आपने मुझे पवित्र कर दिया, आपकी श्रद्धा मेरे पर आई। तब शिव जी ने कहा, वो जान गए कि अब तो ये लोग मुझे पहचान ही गया। तब वे कहने लगे कि मैं राम की मर्यादा की रक्षा देखने आया था, उसकी प्रतिष्ठा भी बच गई, उसका आयोजन भी सफल हुआ, और अब वरदान मांगो। वे बोले, राम भगवान बोले, मैं क्या मांगू आपसे, आपको तो एक सर्प है, चर्म बिस्तर है, बाघंबर है, तो इसमें से कुछ भी मेरे काम का नहीं है। आपको देना ही है तो मुझे अपने शरण में सदा भक्ति दीजिए। और इस तरह से बाबा भी प्रसन्न होके गए, और अंतर्यामी राम भी बहुत प्रसन्न हो गए शिव के दर्शन से। और अब रहा मनोगत, मैं गुरुवर गोविंद गिरी को प्रणाम कर रही हूँ, माथा टेक रही हूँ, साथ ही गीता परिवार के सभी गुरु भाइयों, सभी गुरु दीदियों को भी प्रणाम कर रही हूँ। जी, जय श्री कृष्ण। दीदी विमला अब मैं दीदी, लीजिए। आप कौन है दीदी? सुमित्रा गुप्ता। बोलिए दीदी आप। जी धन्यवाद। दीदी थोड़ा शॉर्ट में करिएगा क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, अरे और अभी मेरे ये खत्म हो जाए, अभी ये खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद दोबारा करना पड़ेगा, 6 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। तो ओहो, आप देख लीजिएगा उसको, थोड़ा 1 मिनट 1.5 मिनट का टाइम है आप लोगों का, तो उसमें आप खत्म करने का कोशिश करें प्लीज। अरे हाँ ठीक है, जो भी है। गीता परिवार के सभी परमात्मंश सदस्यों को, बहनों को, दीदियों को, भाइयों को, सभी को सादर नमस्कार है। और मैं प्रस्तुत करती हूँ अपना भजन। ये प्रस्तुति बहुत ही सुंदर है, और इसमें भगवान ने, जो भक्त ने अपने प्रभु से जो गुहार लगाई है कि आपको मुझे दर्शन देने आना है ही पड़ेगा, तो इस तरह से है। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, नाथ कब तक रहेंगे कड़े एक दिन, देख कर प्रेम अश्रु पिघल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, सबरी के वट जटायु अय्या जी के पास पहुँचे स्वयं छोड़ करके अवध, ये है घटनाएं सच तो भरोसा हमें
खुद ब खुद आप हमको मिल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। दर्श देने को रघुवर जी आएंगे जब, हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना, हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना। जान देंगे न उनको किसी शर्त पर, बस कमल पद पकड़ कर मचल जाएंगे, फिर सुनाएंगे उनको कोटि करी, फिर सुनाएंगे कोटि करी आपको, और पूछेंगे देरी लगाई कहाँ, फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें, प्रभु की झूठन प्रसादी पे पल जाएंगे। स्वप्न साकार होगा तभी राम जी, स्वप्न साकार होगा तभी राम जी, सखी पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी, पूर्ण कर दो मनोरथ सखी का प्रभु, पूर्ण कर दो मनोरथ सखी का प्रभु, जाने कब प्राण तन से निकल जाएंगे, जाने कब प्राण तन से निकल जाएंगे, किस कृष्ण दीदी, लिए आस इंटरप्ट करना छोड़े चाहती हूँ। मेरा कभी 4 बजे ना कभी। मेरा 4 बजे धन्यवाद। क्लास है, 4 बजे मेरा दूसरा क्लास है राम रक्षा का, तो मैं इंटरप्शन करती हूँ आपको। दीदी अगले लेने, बहुत सुंदर गाया आपने। मेरी कविता भी थी। निहारिका दीदी, दीदी दो नहीं ले सकते हम, मैंने आपको तभी कहा था अगर समय होगा उस हिसाब से करेंगे। निहारिका दीदी, नहीं है दीदी, चलिए जी दीदी। अंजू दीदी, बहुत बहुत नमस्कार। जी जय दीदी, श्री कृष्ण दीदी, बहुत बहुत जय श्री नमस्कार। कृष्ण। समय कम है तो मैं सिर्फ एक ही पैरा गाऊंगी। जी दीदी प्लीज। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। जय श्री कृष्ण दीदी। बहुत अच्छा, थैंक यू दीदी। आपको एक कहना है कि आपके उच्चारण बहुत अच्छा है, आप थैंक ट्रेनर जरूर बनिएगा। थैंक यू। हाँ, मुझे बहुत शौक भी है, मैं लर्न भी कर रही हूँ सब सारे चैप्टर्स। आपके पास समय होगा तो ट्रेनर जरूर बनिएगा। जरूर दीदी, थैंक यू दीदी। प्रदीप भैया, जी बोले भैया, भैया प्लीज शॉर्ट में बोलिएगा। हाँ बिल्कुल। जी, जय श्री कृष्ण। बड़ी देर बही नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज वाला, बड़ी देर बही नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज वाला, ग्वाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे, कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को तरस रहे हैं, जमुना के तट धुन मुरली की सुनने को, अब तो दरस दिखा दे रे नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे, बड़ी देर बही नंद लाला, तेरी राह तके ब्रज वाला,
बड़ी देर बही नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया। देवाशीष भैया, देवाशीष भैया, हमारे ट्रेनर दीदी हैं और उनको बहुत बहुत सादर प्रणाम मेरी तरफ से। और अंजू दीदी, मंजू दीदी, सॉरी, टेक दीदी, मंजू दीदी और जीसी भैया, सभी को और हमारे सभी साधकों को जो है नमस्कार बहुत बहुत और शुभेच्छा। ऐसा है दीदी, मैं तो आपने कहा था कि कोई गीत गाने के लिए, लेकिन दीदी ने गा दिया वही गीत मैं गाना चाहता था। कोई बात नहीं, मैं अपना मोनोगत खाली सुना देता हूँ 2 मिनट के लिए। जी। मैं ऐसे 2022 से गीता परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। और एक मिनट भैया, मैं बीच में बोल रही हूँ, अभी ये डेज खत्म हो जाएगा पीरियड 40 मिनट्स का, तो दोबारा से जुड़ जाइएगा प्लीज, क्योंकि आगे 10-1 मिनट का ही प्रोग्राम है, ज्यादा नहीं है। जी दीदी। जी बोले भैया। हाँ, ऐसा है कि मैं 2022 से जुड़ा हुआ हूँ इस गीता परिवार के साथ, और मैंने एक बार 4th लेवल करने के बाद दोबारा से ये 2nd टाइम कर रहा हूँ रिपीट। और मुझे जो है 2022 लेवल 1 से ही मैंने कंप्लीट करने के बाद ही मैंने सेवा देना भी शुरू किया था। और शुरू में मैंने एज ए टेक, उसके बाद फिर जीसी, फिर जो है कॉलिंग माइग्रेशन और दूसरे अदर डिपार्टमेंट्स में भी मैंने सारी सेवाएं कोशिश की है। अभी प्रेजेंटली ये कंठस्थीकरण में हूँ और जो है L3 में भी हूँ, 2-3 ग्रुप में। तो बस बाकी मैं यही कहता हूँ सबसे कि जो है आप सबको भी बहुत आनंद मिलेगा अगर सेवा देंगे तो, क्योंकि ये सेवा ऐसा है कि हम जो है निःशुल्क सेवा प्राप्त कर चुके हैं और उसके एवज में हम एक तरह से जो है अपना प्रतिदान स्वरूप यह दे रहे हैं। तो अपने मन को भी शांति मिलेगी और गीता परिवार को तो ज़रूरत है ही, क्योंकि जैसे नए नए साधक जोड़ते जाते हैं और हमारे जैसे लोग सेवा के लिए नहीं आगे आएंगे तो उनके लिए भी दिक्कत होती है, ट्रेनर की और टेक की और बाकी जीसीस की भी। तो सब ग्रुप में नए नए लगते हैं। तो बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। दीदी ने, रीटा दीदी ने बहुत अच्छे पढ़ाया, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनको और बहुत आभारी हूँ उनका। तो बाकी और कुछ नहीं कहूँगा। और मंजू दीदी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देवाशीष भैया, आप इतनी सारी सेवाएं दे रहे हो ये नहीं पता था, मैं तो एक ही सेवा दे रही हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये भी आप बहुत बड़ी सेवाएं देती हैं दीदी। थैंक यू। विमला दीदी, विमला दीदी नहीं है। मंजू सिंह दीदी, मंजू सिंह दीदी भी नहीं है दीदी। अब सिर्फ दीदी एक वो है रंगोली, हाँ, रंगोली ऋचा दीदी की। पूरी हो गई होगी ना अभी तक तो। अच्छा, ऋचा दीदी की, ऋचा दीदी की दीदी। कमला दीदी की तो दिखा दी थी आपने। नहीं दीदी, ऋचा दीदी की है। दीदी नीचे है, कमला दीदी की नहीं है। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सब